हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर संकेत बंसल और राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम स्माइल के तहत आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। यह वीडियो आज की जो है वो है क्लास 7 के इंग्लिश बुक से, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। तो देखते हैं आज इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, यह कहानी लिखी है रूस के एक बहुत ही महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने, और इस कहानी के मुख्य किरदार के रूप में है एक राजा यानी द किंग, जिसे एक दिन अचानक से एक विचार आता है कि यदि उसे एक महान राजा बनना है तो उसे उसके 3 सवालों का यानी 3 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना ही होगा। तो क्या है उसके 3 क्वेश्चंस, आइए देखते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन 3 सवाल वो यूं हैं। नंबर 1, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। यानी वह यह समझता है कि यदि उसे महान राजा बनना है तो उसे यह जानना होगा कि उसे कौन से कार्य किस समय पर शुरू करने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए या किन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, अर्थात उसके लिए कौन से लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या कौन से लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं। और नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो यह सवालों के जवाब अगर उसे मिल जाएं तो वह सोचता है कि वो एक बहुत ही सफल राजा बन सकता है। तो चलिए इस टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इसको मैं एनालिसिस के साथ आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक दिन एक राजा को एक विचार आता है। सर्टेन का मतलब हो गया कोई, यानी एक बार कोई राजा था जिसे एक दिन एक विचार आया और उसने सोचा कि यदि उसे 3 चीज़ों के बारे में जवाब मिल जाए तो शायद वो कभी जीवन में फेल नहीं होगा। These 3 things were, और ये 3 चीज़ें 3 बातें कौन सी थी। What is the right time to begin something, कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है। Which people should he listen to, यानी उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन लोगों की बात इग्नोर करनी चाहिए। और लास्ट है What is the most important thing for him to do, यानी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यानी कौन सा काम उसे सबसे महत्वपूर्ण रूप से पहले करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर वो जान लेगा तो कभी फेल नहीं होगा। द किंग देयरफॉर यानी इसलिए। आप ये मीनिंग्स के अर्थ जो हैं हाथों हाथ लिख लीजिए साथ में नोटबुक में। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा जो है सेंट मैसेंजर्स, अपने संदेश वाहकों को भेजता है थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य के चारों ओर सब जगह अपने संदेश वाहकों को, अपने मैसेंजर्स को भेज देता है। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, यानी साथ में वो अपने संदेश वाहकों को यह संदेशा देकर भेजता है कि जो भी मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा उसे मैं एक बहुत सारी या काफ़ी बड़ी धनराशि इनाम में दूंगा। मैनी वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, राजा की ओर आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, यानी सभी लोग जो अपने जवाब देते हैं सबके जवाब जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंटली होते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में उसे क्या उत्तर मिला। सम सेड, किसी ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। तो किसी ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए, समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसे समय सारणी के हिसाब से काम करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यानी सख्ती के साथ इस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time, और सिर्फ यही एक रास्ता है उन लोगों के हिसाब से कि राजा अपने सभी काम समय पर कर पाएगा। Others said,
अन्य लोगों ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि यह असंभव है, इम्पॉसिबल है, पहले से ही निर्धारित कर लेना कि आप किसी कार्य को कौन से समय पे करना चाहते हो, यह आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने इसे असंभव बता दिया। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures। राजा को क्या करना चाहिए था कि जो भी घटित हो रहा हो हर उस चीज पर नजर रखनी चाहिए थी, और जो फुलिश प्लेजर्स है यानी बेकार की सुख जो हैं, मूर्खतापूर्ण जो सुख की चीजें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, टालना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा को हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय आवश्यक महसूस होता हो। तो कुछ लोगों ने यह राय दी। Yet others said that the king needed a council of wise men, और कुछ लोगों ने तो यहां तक सलाह दे डाली कि राजा को आवश्यकता है एक समिति की, बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की, बुद्धिमान लोगों की एक कमिटी की उसको आवश्यकता है। Who would help him act at the proper time, जो कि क्या करेंगे, राजा को समय दर समय बताते रहेंगे कि राजा जी अब आपको यह करना है, अब वह करना है। तो इस तरीके से राजा को क्या कर लेना चाहिए, कुछ असिस्टेंट रख लेने चाहिए जो समय समय पर उसको याद दिलाते रहें। तो कुछ लोगों ने यह राय दी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह राय इसलिए दी कि उनका मानना था कि एक आदमी के लिए तो सही समय पे सही डिसीजन लेना असंभव है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी जब तक उसे दूसरे लोगों से राय नहीं मिलेगी, दूसरे लोगों से हेल्प नहीं मिलेगी, तब तक वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और हर काम के लिए सही समय क्या है वो अकेला नहीं समय उस चीज का डिसीजन नहीं कर सकता। आगे देखिए, बट देन अदर्स सेड, लेकिन उसके बाद कुछ अन्य लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है अति आवश्यक, ठीक है। These things could not wait for the decision of the council। अब काउंसिल की जब बात आई, यानी कुछ लोगों ने कहा था ना कि समिति बना लेनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों को असिस्टेंट के रूप में रख लेना चाहिए जो समय समय पर बताते रहेंगे कि राजा को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इस बात के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर आदमी को अर्जेंटली कुछ करना पड़ जाए तो क्या वो काउंसिल के डिसीजन का वेट थोड़ी करेगा। यदि राजा को अचानक से रात में, दिन में, दोपहर में अति आवश्यक रूप से कोई कार्य करना पड़ जाए तो क्या वो अपने उन बुद्धिमान असिस्टेंट्स का इंतजार थोड़ी करेगा डिसीजन का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और कुछ लोगों ने कहा कि सही समय पे सही काम करना अगर आपको जानना है तो आपको भविष्य में देखना होगा, आपको भविष्य पहले से डिसाइड करना होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और यह तो केवल मैजिशियंस कर सकते हैं, यानी जादूगर ही कर सकते हैं ऐसा कि भविष्य में देख करके पहले से डिसाइड कर लें क्या करना है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, और फिर उसके बाद राजा को मैजिशियंस के पास जाना पड़ा, यानी जादूगरों से जाकर मिलना पड़ा। इन देयर आंसर्स, और उन्होंने क्या जवाब दिया, टू द सेकंड क्वेश्चन, और दूसरे उसका जो दूसरा सवाल था ना कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, उस सवाल के जवाब में उसे क्या सुनने को मिला। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए उसके जो मंत्री हैं, उसके जो सभा में मौजूद उसके जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अदर्स सेड, और कुछ ने कहा द प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि जो मंदिर में पुजारी होते हैं वह उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स,
और कुछ लोगों ने किसे चुना महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में, डॉक्टर्स को, ठीक है। एंड येट अदर्स सेड दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों की यह राय थी कि राजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके सोल्जर्स होते हैं, यानी उसके सैनिक होते हैं, ठीक है। टू द थर्ड क्वेश्चन, और उसके तीसरा सवाल जो कि क्या था, थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कौन सा काम उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह जानना था उसे। तो उसके जवाब में उसे क्या मिला, सम सेड साइंस, राजा को किसी ने कहा कि आपके लिए विज्ञान जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदर्स चोज फाइटिंग, और किसी ने कहा कि युद्ध जो है, लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने कहा कि राजा के लिए धार्मिक पूजा अर्चना, रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा अर्चना जो काम है वह राजा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब क्योंकि राजा के जितने भी सवाल थे उनके जवाब बहुत ही भिन्न भिन्न थे, डिफरेंट थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी भी सवाल का जवाब देने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई रिवॉर्ड यानी इनाम नहीं दिया, ठीक है। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने निश्चय किया कि वह एक किसी संत या तपस्वी या सन्यासी, हर्मिट का मतलब होता है संत या तपस्वी, उससे जाकर के क्या करेगा, अपने सवालों का जवाब पूछेगा। Who was widely known for his wisdom, यानी कोई एक संत हुआ था उस समय, उसके बारे में वो कहता है कि जो कि उस समय में बहुत फेमस था, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जाना माना प्रसिद्ध व्यक्ति था, तो उससे जाकर के मैं अपने सवालों का जवाब पूछूंगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल यानी वन, वुड का मतलब यहाँ लकड़ी से नहीं, वुड का मतलब जंगल से भी होता है। तो हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और उसका एक नियम था, वह केवल और केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, राजशाही लोगों से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसलिए राजा ने ऑर्डिनरी यानी साधारण से कपड़े धारण कर लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, उस संत की, उस तपस्वी की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा वहीं रास्ते में छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ में, एंड वेंट ऑन अलोन, और आगे उस संत की झोपड़ी तक अकेला ही गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उस संत की, उस तपस्वी की झोपड़ी के नजदीक पहुंचा, ही सा, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग, डिगिंग यानी खुदाई करना, खोदना, खुदाई करना, डिग, ठीक है। तो हर्मिट जो था, वो जो तपस्वी था, वो क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था, द ग्राउंड, जमीन में गड्ढा खोद रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी अपनी झोपड़ी के सामने वह कोई गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, और उसने उस व्यक्ति को यानी राजा को अभिनंदन किया, अभिवादन किया, नमस्ते किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और जस्ट नमस्ते करते ही वो लगातार अपना वो खड्डा खोदने का काम जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो तपस्वी था, वो जो संत था, वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था, तेज तेज सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट
राजा जो था उस हर्मिट के पास गया एंड सेड, बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूं वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान तपस्वी, मैं आपके पास आया हूं टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं मेरे 3 सवालों के जवाब आपसे मांगने आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे यह जानूं कि मुझे सही समय पर सही काम कौन सा करना है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मेरे लिए महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से काम मुझे पहले करने चाहिए, कौन से काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो इन 3 सवालों के जवाब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपका परचम हर जगह लहराया हुआ है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने उस राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो लगातार अपना डिगिंग का काम यानी खुदाई करने का काम जारी रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, और उसे थका हुआ देख करके राजा ने कहा कि यू आर टायर्ड, आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पैड, ये फावड़ा मुझे दो, फावड़ा यानी कुदाल जिसे आप जमीन खोदते हैं, यह फावड़ा मुझे दो एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे आपकी जगह काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, उस संत ने कहा कि धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, और उसने अपना वो फावड़ा राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो जो संत था, बूढ़ा व्यक्ति, वो जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, और जब राजा ने वो गड्ढा खोदने लगा, और जब वो खोदते खोदते जब उसने काफी गड्ढा खोद दिया, he stopped and repeated his questions, उसने अपने सवाल फिर से दोहराए। The hermit gave no answer, हर्मिट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। But stood up, लेकिन खड़ा हो गया। Stretching out his hands for the spade, और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए उससे अपना फावड़ा वापस लेते हुए। एंड सेड, बोला, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि राजा अब तुम बैठ जाओ, आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और अपनी वो खोदने का काम जारी रखता है लगातार। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और उसके बाद और भी समय बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और पेड़ों के पीछे सूर्य जो था वो छिपता चला गया, अंधेरा होता चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, और आखिरकार राजा ने वो फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे संत, हे महात्मा, मैं आपके पास मेरे सवालों के जवाब मांगने आया था। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, और यदि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे कह दीजिए, मैं मेरे घर वापस लौट जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और तभी वो संत, वो तपस्वी कहता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर हमारे इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू जारी रखते हैं, और फर्स्ट पार्ट से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, जब उस संत ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो राजा पीछे मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और उसके जो हाथ हैं वो अपने पेट की ओर दबे हुए थे, यानी उसने अपने हाथों से अपना पेट पकड़ रखा था, दबा रखा था। स्टमक यानी पेट। From which blood was flowing, और उसके पेट से क्या हो रहा था, खून बह रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था। When he reached the king, he fainted, और जब वो राजा की तरफ पहुंचा तो वह फेंटेड हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, उस संत ने और उस राजा ने
उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के कपड़े हटाए एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव है, चोट का निशान है। द किंग वॉश्ड, राजा ने धोया, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और राजा ने अपनी रुमाल से उसके घाव को धो करके उस रुमाल से उसके घाव को ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना रुका नहीं। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और राजा इसी प्रकार से उसकी लगातार पट्टियों पे पट्टियां करता रहा जब तक कि उसके घाव से खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, और उसके बाद उस आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पीने के लिए कुछ मांगा, पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए साफ पानी लेकर आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और अब तक सूर्य जो था अस्त हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। द एयर वॉज कूल, और ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, और राजा ने उस संत तपस्वी की सहायता से उस वाउंडेड मैन यानी चोटिल व्यक्ति को उसकी झोंपड़ी में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। लेड यानी लिटाना, ठीक है, उसको सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, और वो व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड ले क्वाइट, और शांति से सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा जो था वो पहले ही पैदल चलकर आया था, और उसके बाद उसने उस खड्डा खोदने में बूढ़े की, उस संत की मदद की। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी जमीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात गहरी नींद सोया रहा। When he awoke, और जब वो राजा उठा, it was several minutes before he could remember where he was, और जब वह उठा तो और who the strange bearded man lying on the bed was, वह इतनी गहरी नींद से उठा कि अचानक से वह समझ ही नहीं पाया कि वह कहाँ है। लेकिन जब उसने थोड़ी देर बाद आंखें खोली और उसे समझ आया कि अरे वह तो उस बूढ़े संत तपस्वी की झोंपड़ी में है, और वहां पर एक अजनबी दाढ़ी वाला घायल व्यक्ति भी सोया हुआ था। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, एक धीमी सी आवाज में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा नींद से उठ गया है, तो उठते ही उस आदमी ने धीमी सी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसा उसने क्यों कहा? आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें जानता नहीं। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, और मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। राजा के उस सामने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, यू डो नॉट नो मी बट आई नो यू, पर मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूं, हु सौर, जिसने कसम खाई थी, सौर यानी कसम खाना, कसम खाई थी। रिवेंज यानी बदला लेना, प्रतिशोध, तो मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को सजा दी थी, मौत की सजा दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी जो संपत्ति थी तुमने सीज कर ली थी, जब्त कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता था कि तुम अकेले उस संत से मिलने आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने उसी समय योजना बना ली थी कि तुम्हें मार गिराऊंगा। ऑन योर वे होम, कि जब तुम घर वापस जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और तुम वापस लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं जहां छुपा हुआ था वहां से बाहर निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे उस बॉडीगार्ड से जा भिड़ा, उससे मिला। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उसने मुझे पहचान लिया।
एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। तो ये सब कहानी उसने राजा को बताई कि भाई मैं तो तेरे को मारने आया था, तुझे मारने के लिए यहीं जंगल में छुप गया था। मैंने सोचा तू इस संत से मिलकर वापस घर जाएगा तो तुझे रास्ते में मार डालूंगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं वापस। और जब आया नहीं तो मैं मेरी छुपी हुई जगह से बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला तो तेरे उस बॉडीगार्ड के सामने आ गया, और जिसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, और फिर मैं उससे बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन यदि मैं मर गया होता। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि तुमने मेरे घावों पर पट्टी मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू, लेकिन मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, जबकि उसके उलट तुमने क्या किया, मेरे जीवन को बचाया, मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, लेकिन अब मैं कसम खाता हूं कि यदि मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा वफादार नौकर बनकर रहूंगा, सेवक बनकर रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं मेरे बेटों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि जीवन पर्यंत मेरे मरने के बाद भी वो तुम्हारी सेवा करते रहें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत ही खुश था। राजा वॉज वेरी हैप्पी, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस, कि उसने इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ में शांति से सारा मामला सुलझा लिया। तो बहुत ही अच्छा लगा उसे कि बहुत आसानी से उसका एक दुश्मन कम हो गया। एंड ही हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसे एक दोस्त के रूप में जीत लिया, हासिल कर लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने उसे सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि यह भी कहा कि वह उसके पर्सनल नौकरों को उसके पास भेजेगा, सेवकों को भेजेगा उसकी सेवा के लिए, और डॉक्टर को भेजेगा उसके इलाज के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने उसे वादा किया टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उसे यह भी वादा किया कि भाई मैं तुझे तेरी सारी संपत्ति वापस लौटा दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, और उस घायल व्यक्ति को वहां छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस झोंपड़ी से बाहर निकला। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस संत को इधर उधर तलाशने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, और जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने उन सवालों को दोहराना चाहता था, उस तपस्वी से अपने सवालों के बारे में पूछना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट जो था अपने घुटनों के बल, सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था इन द बेड्स, वो जहां पर खड्डे किए थे, जहां पर वो क्यारियां खोदकर बनाई गई थी, वहां पर जमीन में वो बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि खड्डे एक दिन पहले खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था उस संत के पास पहुंचा और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, मैं एक आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि हे बुद्धिमान संत तपस्वी महात्मा व्यक्ति, आप मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए कृपया करके। फिर क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। जैसे राजा उसके सामने खड़ा था तो उसने राजा को देखते हुए और उसी झुकी हुई अवस्था में ही संत ने क्या कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि अरे भाई राजा, तेरे सवालों का जवाब तो तुझे मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, मेरे सवालों का जवाब मुझे कैसे मिला, मुझे समझाइए। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपने इस बात को देखा नहीं, समझा नहीं। इफ यू हैड नॉट पिटियड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुमने मेरे पे दया न दिखाई होती कल जब मैं ये गड्ढे खोद रहा था और मेरी मदद नहीं की होती, तो तुम तो सीधे चले जाते, वापस लौट जाते मुझसे बात किए बिना। तो इसका मतलब तुमने मेरे पे दया दिखाई। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू,
और उसके बाद वो आदमी तुम्हें अटैक कर देता, यदि तुम यहाँ से चले जाते तो वो आदमी तुम्हारे पे क्या करता, अटैक करता, तुम्हें मार देता। हो सकता है तुम आज मरे हुए होते यदि तुम मेरी मदद किए बिना, मुझसे बात किए बिना यहाँ से चले गए होते, मेरे पास न रुकते, वो खड्डा न खोदते, तो वो छुपा हुआ तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मार गिराता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और इसकी बजाय तुमने क्या किया, मेरे साथ में रुकने का फैसला किया होता। तो पहली घटना तो ये हुई। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग इन द बेड्स। तो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम उस समय क्या था, जब तुम वो खड्डे खोद रहे थे, वो क्यारियां बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसकी बात सुनना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना, सद्कार्य करना, सदाचार करना, वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो इस प्रकार से इस बात में देखिए, आप दोबारा समझिए इस बात को। संत ने उसे समझाया कि भाई अगर तुम मेरे पास कल नहीं रुकते, वो खड्डा खोदने में मेरी कमजोरी देखते हुए मेरी मदद न करते, तो तुम वापस चले जाते तो रास्ते में छुपा हुआ तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करता, तुम मर जाते। फिर तुम सोचते अरे काश मैं वहीं पर रुक जाता, है ना। तो अब तुमने ऐसा तो किया नहीं था, जबकि तुम तो मेरे पास रुक गए तो तुम्हारी जान बच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे लिए सही समय था कि तुम वहां पर खड्डे खोदते, जो कि तुमने किया। तुम्हारे लिए सही व्यक्ति कौन था, मैं था, जिसकी तुमने मदद की। और तुम्हारा सही काम क्या था, मेरी मदद करना, यानी किसी की सेवा करना। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, और जब वो आदमी हमारी ओर दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो तब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय जो था वो यह हो गया था कि तुम उसकी सेवा कर रहे थे। तो उसकी सेवा करने का, उसका ख्याल रखने का जो समय था वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट समय था उस समय। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और यदि तुम उसके घावों की पट्टियां नहीं करते, उसके जख्मों पे मरहम नहीं लगाते, तो वो मर गया होता और तुम्हारे साथ उसका समझौता कभी नहीं होता, वो दुश्मन के रूप में ही मर जाता। तो अब वो तुम्हारा दोस्त बन चुका है, तो यह काम भी अच्छा हुआ। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या हो गया, ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया उस समय। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो भी तुमने उसके साथ किया, उसकी सेवा की, उसके घाव भरे, वो तुम्हारी हो गई सेवा का कार्य, तुम्हारा महत्वपूर्ण काम। तो इस प्रकार से तुम्हें समझ आ गया होगा कि किसी व्यक्ति के लिए सही समय क्या होता है, सही व्यक्ति कौन होता है, और उसके लिए सही कार्य क्या होता है। रिमेंबर देन, उसके बाद याद रखो हमेशा, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो राजा को वो तपस्वी क्या सीख देता है कि हमेशा याद रखो राजा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है नाउ, यानी अब का समय, जस्ट नाउ, यानी अभी वर्तमान का जो समय है, जो अभी बीत रहा है, आपके सामने गुजर रहा है, वह समय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारे पास कुछ कार्य करने की ताकत होती है। न तो हम भूतकाल में कुछ कर सकते हैं, न भविष्य काल में कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो है प्रेजेंट, यानी कि नाउ। ठीक है, तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा हो गया, अभी का समय, अब का समय, वर्तमान समय। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और तुम्हारे लिए दूसरे सवाल का जवाब यह है कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो तुम्हारे सामने उस समय मौजूद होता है, उस समय तुम्हारे साथ खड़ा होता है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स,
और हम दोबारा उस व्यक्ति से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसे पता भविष्य में क्या घटित हो जाएगा। तो आज में, अब में, इस समय में, वर्तमान में तुम्हारे साथ जो व्यक्ति है वही तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या रहेगा, वो रहेगा कि उस व्यक्ति के साथ तुम बस अच्छा काम करो, उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो, सदाचार अपनाओ, ठीक है। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसकी हेल्प करो, यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम रहेगा। वर्तमान का तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा, और उस समय में जो व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। क्योंकि हमें ईश्वर ने इस धरती पर, इस संसार में यही उद्देश्य से भेजा है कि हम किसी की मदद करें, सदाचार से रहें, सहयोग से रहें, भलाई का काम करें। लियो टॉल्स्टॉय रीटोल्ड। तो स्टूडेंट्स, यह थी हमारी कहानी 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कहानी का ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आया होगा। आप इस कहानी को याद रखिए, और इसमें जो भी वर्ड्स मैंने बीच बीच में बोले हैं, आपको बताए हैं, उनको आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिए। और याद रखिए, दिस इज योर टीचर संकेत बंसल, द केबीसी। स्टे होम, स्टे सेफ। इस महामारी के समय में लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए, उसके साथ बिल्कुल भी समझौता मत कीजिए। इट्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।